नहीं, राजद से तो यही संभावना है कि रीतलाल को ही टिकट मिलेगा। भाजपा दही गोप की पत्नी को दे सकती है टिकट। लालगंज से राजद अन्नू शुक्ला को लालटेन पकड़ा के खड़ा कर सकता है। उधर जो अनंत सिंह अभी बेउर जेल में बंद है, वो ताल ठोक रहा है कि मोकामा से मैं लड़ूंगा। रघुनाथपुर सीट से राजद की ओर से पक्का है कि ओसामा साहब को खड़ा किया जाएगा। और अभी 1 महीना पहले चिराग पासवान ने खान बंधुओं को शामिल कर लिया है, तो रईस खान को रघुनाथपुर सीट से खड़ा किया जाएगा। 2025 चुनावी साल है और इस चुनावी साल को लेके तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। दिल्ली चुनाव के बाद अब सबकी नजर बिहार में होगी और बिहार में 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और आमने सामने एनडीए और तेजस्वी यादव होंगे। जहां एनडीए में एक बड़ा कुनबा है, नीतीश कुमार, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन तमाम बड़े नेताओं के साथ तेजस्वी यादव किस प्रकार से मुकाबला करेंगे और कितना रोमांचक मुकाबला होगा। और बिहार में 243 सीटों पे जो कुछ सीटें जो हैं वो काफ़ी रोमांचक है। दानापुर विधानसभा और वहीं मोकामा की बात कर ली जाए, आकलन ये किया जा रहा है कि दानापुर से रीतलाल यादव फिर से चुनाव लड़ेंगे, अनंत सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं, अशोक महतो की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है, मुन्ना शुक्ला की भी पत्नी चुनाव लड़ सकती है। ये तमाम बिहार के बाहुबली चेहरे के रूप में जाना जाता है। कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये तमाम चीज़ों को बारीकी से समीकरण को पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर समझाएंगे। सर, 243 सीटों पे चुनाव तो होगा, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी कड़ा मुकाबला रहेगा क्योंकि एनडीए का एक बड़ा चेहरा, तमाम बड़े लोग रहेंगे। दानापुर से रीतलाल जो हॉट सीट रहेगा, मोकामा से अनंत सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं, अशोक महतो की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है, मुन्ना शुक्ला की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है। तो तमाम समीकरण को समझाइए कि कैसे कैसे खेल होगा और कौन सहमत के खेल में बाजीगर बनेगा। देखिए, अभी तो बहुत वक्त है, 9 महीने बाद बिहार के चुनाव होने हैं, तो 9 महीने में तो गंगा नदी में बहुत पानी बहेगा, बहुत नए नए घटना चक्र होंगे, बहुत नए समीकरण होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी करना थोड़ी जल्दबाजी है। फिर भी आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की राह आसान नहीं है ना। ना पलटू राम की राह आसान है, ना विपक्ष की राह आसान है। सभी को मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि इस बार कोई एक तरफा मुकाबला नहीं दिखाई दे रहा है कि एक तरफा मुकाबला होगा और एक तरफा जीत होगी किसी की। जी, हम तमाम सीटों पे बात करेंगे। अब दानापुर की जो सीट रहेगी, रीतलाल यादव 2020 के चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल किए थे, तो क्या लगता है दही गोप की जो हत्या हुई है, इसमें जिस प्रकार से उसके भाई का नाम आ रहा है, फिर आपको याद होगा एम्स वाले मामले में उसके भाई की गिरफ्तारी हुई, तो ये सब तमाम मुश्किलें जो हैं, इसका असर रीतलाल पर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। क्या लगता है कि आखिर रीतलाल को हराने के लिए किनको टिकट दिया जाएगा, भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी, कौन चेहरा अगर बन जाता है तो मुश्किलें बढ़ सकती है। दानापुर का समीकरण क्या कहता है, रीतलाल को ही टिकट दिया जाएगा? नहीं, राजद से तो यही संभावना है कि रीतलाल को ही टिकट मिलेगा, दोबारा टिकट मिलेगा। उसका टिकट कटने की तो संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, भाजपा दही गोप की पत्नी को दे सकती है टिकट। देखिए, दही गोप भी उस इलाके का क्रिमिनल ही था जिसकी मतलब हत्या हो गई 21 दिसंबर को, और उसकी हत्या में जो राहुल की गिरफ्तारी हुई है, राहुल ने बताया भी है कि मतलब पिंकू यादव, जो कि रीतलाल यादव का भाई है, अभी जेल में है एम्स रंगदारी मामले में, उसने कहा था कि तुम यदि हत्या कर दो तो विधायक जी का सपोर्ट मिलेगा। तो ये सबसे बातों से लग रहा है कि मतलब इशारा है कि कहीं ना कहीं रीतलाल यादव और उनके भाई की भी साजिश थी दही गोप को खलास करने में। तो हो सकता है भाजपा दही गोप की पत्नी को खड़ा कर दे, ये सोचकर कि दही गोप की पत्नी को कुछ सहानुभूति का लाभ मिलेगा, सहानुभूति वोट मिलेगा। जी, टक्कर हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं हो सकती है, दोनों यादव ही हैं, तो जातीय वाली बात तो काम नहीं करेगी। और दोनों तरफ से बाहुबली, तो टक्कर हो सकती है। दही गोप की पत्नी को ये फ़ायदा मिल सकता है भाई, जो हमने कहा सहानुभूति फैक्टर का। अगली जो हॉट सीट है वो हॉट सीट लालगंज बन सकती है, वैशाली ज़िले में। लालगंज के बारे में दर्शकों को बता दूं कि वहाँ का विधायक मुन्ना शुक्ला हुआ करता था, जदयू से भी विधायक रहा, और अभी कुछ महीने पहले से मुन्ना शुक्ला जो है वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है बेउर जेल में। उसको ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड जो जून 1998 में हुई थी, ब्रज बिहारी की हत्या, उसमें उम्र कैद मिल गई है। और मुन्ना शुक्ला भी लोकसभा चुनाव में वैशाली लोकसभा सीट से राजद का उम्मीदवार था, तो अब तो वो सजा याफ्ता हो गया, वो तो अब चुनाव लड़ नहीं सकेगा। लेकिन उसकी पत्नी जो अन्नू शुक्ला है,
तो मेरा अपना जो आकलन है, लालगंज से राजद अन्नू शुक्ला को लालटेन पकड़ा के खड़ा कर सकता है, अपना प्रत्याशी बना सकता है, और फिर अन्नू शुक्ला भी वही रोना धोना मचाएगी। हाँ, उस पर मैं आ रहा हूँ। अन्नू शुक्ला वही रोना धोना मचाएगी कि मेरे पति को फंसा दिया गया, और सहानुभूति वोट लेने का। अगली जो हॉट सीट है वो मोकामा है, जहाँ से अभी राजद की नीलम देवी है विधायक। ऐसे तो उसने जदयू के पक्ष में वोट दिया था विश्वास मत में। उधर जो अनंत सिंह अभी बेउर जेल में बंद है, वो ताल ठोक रहा है कि मोकामा से मैं लड़ूंगा। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि अनंत सिंह की एक तरफा जीत हो जाएगी, मोकामा में कोई उसको चुनौती देने वाला नहीं रह रहा था। लेकिन अभी 12 जनवरी को जो घटना हुई, गैंगवार की जो घटना हुई, उसके बाद अनंत सिंह की भी राह मुश्किल लग रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन तैयार हुआ है, जिसमें 6 लोग हैं। विवेका पहलवान है, सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, ललन सिंह है, सूरज भान है, अशोक महतो है। अब ये कहना तो मुश्किल है, किसी भूमिहार को ही मिलेगा मुझे लगता है। मुझे क्या नहीं, विवेका पहलवान की मुझे संभावना नहीं लग रही है। ज़्यादा संभावना है ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के लड़ने की। क्या आरजेडी से ना सर? हाँ, आरजेडी दे सकती है, या फिर इसकी क्या कहते हैं, मैं सोनू सिंह की, खुद सोनू सिंह की, है ना। तमाम 3 सीटों पे और भी 1-2 सीट है। अब एक रघुनाथपुर की सीट गर्म है सिवान जिले में। रघुनाथपुर सीट से राजद की ओर से पक्का है कि ओसामा साहब को खड़ा किया जाएगा। इसी सब चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वो पक्का है, उसी आश्वासन पर वो राजद में शामिल हुआ है। और अभी 1 महीना पहले चिराग पासवान ने खान बंधुओं को शामिल कर लिया है, वो भी खान ब्रदर्स, अयूब खान और रईस खान, वो भी खूंखार अपराधी हैं सिवान के। और चर्चा है कि उसमें से किसी एक भाई, संभवतः रईस खान को रघुनाथपुर सीट से खड़ा किया जाएगा। तो रघुनाथपुर को भी मैं एक हॉट सीट के रूप में देखता हूँ। जी, सीधे तौर पे जिस प्रकार से दानापुर में रीतलाल यादव को आरजेडी टिकट देती है, तो भाजपा दही गोप की पत्नी को टिकट दे सकती है। काफ़ी रोमांचक मुकाबला होगा। वहीं मोकामा की तमाम समीकरण को पूर्व IPS अमिताभ दास बता रहे थे। रघुनाथपुर से जिस प्रकार से ओसामा साहब भी चुनाव लड़ सकते हैं, और उसके अदर जिस प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी में खान ब्रदर्स के एक भाई चुनाव लड़ सकता है, ये तमाम समीकरण लालगंज के भी हम आपको बता रहे थे। और कौन किसे परास्त करेगा और बाहुबलियों का सिक्का चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा इन तमाम हॉट सीटों में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।